स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत जौन चैप्टर 3 रहे हमने के जौन चैप्टर है टैक्स अकाउंटिंग एंड टाइमिंग के हमने कॉन्सेप्ट पढ़ले रहनी सन। ओमे हम बतैले रहनी कि हमने के टैक्स कब तिरल जाई कब ना तिरल जाई, हमने के अगर कौन साल के आमदनी है तो कौन साल में हमने के बुक कइल जाई, ये हमने के बात पढ़ले रहनी सन। वही हम बतैले रहनी कि ओमे दूगो कॉन्सेप्ट बा, एगो हमने के कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसर का इक्वल बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमनी के अकाउंटेंट जौन हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनावेला, जौन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भइल, चाहे हमनी के ट्रेडिंग अकाउंट पर बैलेंस शीट भइल, उ हमनी के कंपनी के हिसाब से ह। माने हमनी के जन टैक्स तिरे के बाद टैक्स तिरे के हिसाब से हमनी के जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होकेला बनेला, जौन जेकरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उ अलग बनेला। ठीक बा। तो हमनी के कंपनी के हिसाब से दोसर बनेला, हमनी के ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमनी के टैक्स तिरे के बाद टैक्स तिरे के हिसाब से हमनी के दोसर बनेला। हमनी के इनकम टैक्स एक्ट 2050 एक्ट, आईटीए एक्ट कहे के मतलब हमनी के आय कर कानून जौन बा हमनी के 2058 ओकर हिसाब से जाके हमनी के कथी बनेला, हमनी के टैक्स अकाउंटिंग कइल जाला। हमनी के एकर हमनी के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेला, कर तिरे के हमनी के दोसर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेला। लो तेमे पढ़ैले नहीं कि दूगो बेसिस से बना सकल जाता है, एगो हमनी के कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसर का हमनी के एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस हमनी के अकाउंटिंग में समझल जाओ तो हमनी के जब कैश मिली तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई, चाहे जब हमनी के कैश तिरल जाई चाहे कोनो खर्चा कइल जाई तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई आ उहे साल में रिकॉर्ड कइल जाई। तो उ रहे हमनी के कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कथी में, अकाउंटिंग में। वही करके एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कथी कहल जात रहे, अकाउंट में कथी पढ़ल जाला, तो कहल जाला कि जब हमनी के ट्रांजेक्शन हो गइल, कारोबार हो गइल तभे रिकॉर्ड कल, कि त नगद में होकू चाहे उधार में होकू। तो उ कॉन्सेप्ट रहे हमनी के अकाउंट के। माने इ हमनी के कॉन्सेप्ट पढ़े के बा इनकम टैक्स के हिसाब से। तो इनकम टैक्स के हिसाब से दूगो बा, सेम बा। कहे के मतलब हमनी के कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में कहे के चहलक कि कोनो आमदनी 2078-79 में तू कमा लेले रहल, तो हमनी के कमा लेले रहल माने उ मिलल कहिया, 2079-80 में। ये प्रीवियस वाला वीडियो में हम समझैले रहनी कि हमनी के 2078-79 में कमा लेले बड़ो आ 79-80 में मिलता, तो टैक्स कहिया तिरब, हई साल के तिरब कि हई साल के तिरब, मतलब 2078-79 में तिरब कि 2079-80 में तिरब। तो हमनी के याद रखल जाई कि हमनी के कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग जब करता तो कौनो सरोकार नहीं के ओसे कि कहिया उ कमैले रहे, कहिया मिलता ओसे हमनी के लेना देना बा। कहिया मिलता तो मिलता 2079-80 में, तो हेइजन हमनी के रिकॉर्ड होई आ एइजने हमनी के टैक्स तिराई। अगर हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता तो कैसे सरोकार बा कि कैश कहिया मिलता। वही करके अगर कैश बेसिस फॉलो करता रह, कैश वाला नगद में अगर कारोबार करता रह, नगद में रिकॉर्ड करता रह, तो टैक्स कहिया तिराई ओकर, जब तू एडवांस में खर्चा कर देल। आजू रह के 2078-79 में रह के 2080-81 के तू खर्चा कर देल ई साल के, जेंगे घर भाड़ा एडवांस में तिर देल, तो ठीक बा। कहिया रिकॉर्ड कइल जाई, 2079-80 में के 2080-81 में। तो खर्चा कहिया के हो, 2080-81 के। माने कहिया खर्च कइले बड़ा, आजू। तो आजू हमनी के कैश चल गइल, तो ई हमनी के कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में नगद आओ चाहे नगद जाओ, ओही दिने जइया जाता जइया आवता, कहिया के खर्चा ओसे लेना देना नहीं के, हमनी के कहिया देता निसन ओसे लेना देना बा। तो ओइला हमनी के एडवांस रेंट हेजने बुक होई, 2079-80 में ही बुक होई। वही करके और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करब तो एक्रूअल में कहल जाला कि कैश भी रिकॉर्ड करला, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करला। माने इनकम टैक्स के हिसाब से वो हमनी के गलती कॉन्सेप्ट बा। हमनी के इनकम टैक्स के हिसाब से कहले बा हमनी के कि जौन साल के आमदनी हो, मिलो चाहे ना मिलो उसे कोनो लेना देना नहीं खे, मिलो चाहे ना मिलो उसको कोई से लेना देना नहीं खे। जौन साल के आमदनी हो उ मिली अगिलका साल में भले, उसे कोनो मतलब नहीं खे। आजू के आजू ही रिकॉर्ड कल, माने सैलरी कमैल ह तो आजू कमैले बड़ा 2078-79 में मिलता हमनी के कहिया, हमनी के 2079-80 में। माने कहिया के सैलरी आजू के ह, तो आजू ही रिकॉर्ड कलिय। वही करके अगर जौन खर्चा कइल ह उ खर्चा कहिया कइल ह, 2079-80 में। इसे कोनो लेना देना नहीं के, खर्चा कहिया करत रहो कोनो लेना देना नहीं के। उ खर्चा कहिया के हो, 2080-81 के। तो 2080-81 में जाके तू बतैबे हमर खर्चा हो, आ ओइजन घटैया, आ ओइजन घटा के जौन आमदनी बाची ओमे हमनी के टैक्स तिरिया। ठीक बा, समझ में आइल होई। तब एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग ठक के उल्टा है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के। ठीक बा, जहिया एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में सिंपल इतने लॉजिक याद रखे के पड़ल, कहिया के खर्चा हो
आजू तिरला से कौन लेना देना नहीं के कहिया के ह आजू कमीनी कर लेनी है तो आजू रिकॉर्ड करेम वही करके हमनी के खर्चा कहियो करो से लेना देना नहीं हो कौन साल के हो जौन साल के हो उहे साल में सरकार राखी 2081-80 में। ओकरा बाद हमनी के आगे पढ़ गई सन तो हमनी के मेन मूल कंसेप्ट ये बा। ई कंसेप्ट याद ना रही तो हमनी के बहुत दुविधा पड़ी। ल तो आगे जाइल जाओ तो सबसे पहले हमनी के हई देख सकतानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेनी ये हमनी के तंगा पीछे पढ़ल जाई हल्का हमनी के पीछे पढ़ल जाई ठीक बा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क के हमनी के ई समझल जाओ। सबसे पहले हेजन देख सकतानी एजन हमनी के क्वेश्चन देले बा हेजन देले बा हमनी के 7 नंबर क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट इन इनकम टैक्स एक्ट 2058 में जौन हमनी के टाइमिंग के अनुसार टैक्स अकाउंटिंग कें करल जा सकता ओकर बारे में तू लिख के देखाव। हई 7 नंबर क्वेश्चन देले बा ठीक बा ब्रीफली डिस्क्राइब वाला। तो एक क्यों लिखल जाता तो हम शॉर्ट बता देता नहीं कि शॉर्ट तरीका से बता देता नहीं कि क्यों लिखल जा सकता। तो जौन बानू जौन प्रोविजन बा हमनी के प्रोविजन रिलेटेड टू जौन हमनी के प्रोविजन बा प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स अकाउंटिंग में जौन हमनी के कॉन्सेप्ट समझावल गइल बा ITA एक्ट में कहे के मतलब इनकम टैक्स एक्ट ITA इनकम टैक्स एक्ट 2058 में। तो ई जौन प्रोविजन बा कौन प्रोविजन हमनी के फॉलो करेला तो सबसे पहल का प्रोविजन गैप फॉलो करेला GAAP गैप के मतलब होकला जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब सब को ही जनरल मतलब कहे के मतलब सब को ही जौन अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करेला नु वो फॉलो ये करेला। तो हमनी के लिख सकता है द प्रोविजन ऑफ टैक्स अकाउंटिंग फॉलो द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वही करके कथी कर सकता है क्वेश्चन के सोल्यूशन करे के बेरी क्वेश्चन के आंसर देवे के पड़ी तो कह सकता है दूगो मेथड बा निकल लिख सकता है। जौन हमनी के नेपाल सरकार बा ITA एक्ट बा हमनी कौन प्रोविजन फॉलो करला जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओइमे तो कहके दूगो मेथड बा दूगो मेथड कौन कौन बा एगो हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बा एगो हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ दूसर का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दूसर का हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एगो तो हमने के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिख लिया दूसरा का हमने के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिख लिया तो कौन में दिक्कत ना हुई। प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स अकाउंटिंग जो दे रहा क्वेश्चन नंबर एन कर लो ओल्ड इज गोल्ड के 7 नंबर क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स अकाउंटिंग इन इनकम टैक्स एक्ट 2058 ओकर बारे में इतना लिख सकता रहो। दूगो मेथड बा हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग की एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नोट लिखवाई दे बानी उसार सकता रहो वही करके एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी है वो लिख सकता रहो। लो ओकरा बाद हमने के गइनी सन हमनी के सबसे पहले समझे वाला बात एजन ई बा कि एगो टेबल समझे के पड़ी। एगो हम टेबल बनावे जाता नहीं तो टेबल कथी भाई नोटे है समझी ना नोट बिल्कुल VVI नोट है कि इनकम टैक्स एक्ट जौन बा ITA एक्ट बा जौन ITA इनकम टैक्स एक्ट 2058 ई बना के देले बा। एमे कथी बनैले बा तो सबसे पहले पर्सन्स होकेला विभिन्न आदमी हो सकता जेंगे एगो अकेला आदमी हो सकता इंडिविजुअल अकेला है कि ना तो अकेला आदमी ना हो अकेला आदमी हो सकता बिल्कुल इंडिविजुअल ना तो हेंगे भी हो सकता हमनी के अपन दुकान अकेले खोलले हुई जरा कहल जाला सोल ट्रेड प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप चाहे सोल ट्रेड प्रोपेराइटर RITOR प्रोपेराइटर सोल प्रोप्राइटर हो सकता पर्सन में ना तो हमनी के पार्टनरशिप में भी खोल सकता पार्टनरशिप फॉर्म 20 गोड़ा से कम के ही हमनी के पार्टनरशिप फॉर्म कहल जाला। हमनी के ITA एक्ट में 20 गोड़ा से बेसी हो गल तो वो कंपनी हो गल वही करके हमनी के एगो रहल हमनी के कंपनी। ल तो पर्सन हमनी के 4 गो बा एगो इंडिविजुअल अकेले बा आदमी ना तो हमनी के सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप बा ना तो हमनी के पार्टनरशिप फॉर्म बा ना तो कंपनी बा। ई कहाँ से आमदनी कर सकता हेड तो बतैले रहनी कि इनकम कहाँ से आमदनी करल जा सकता पहले ही बतैले रहनी कि तो रोजगारी करी कि तो एम्प्लॉयमेंट में रही ना तो हमनी के बिजनेस करी ना तो हमनी के लगानी करी ना तो हमनी के वाइंड फॉल गेन मतलब चिट्ठी चपाटी से जीत सकता हमनी के लॉटरी से हमनी के जीतल जा सकता। ल तो सबसे पहले इनकम हेड में अगर इंडिविजुअल मतलब अकेला आदमी बा अगर वो कहूँ रोजगारी करता एम्प्लॉयमेंट में बा ना तो कहूँ लगानी करके कमा लेता
लगानी भी हो सकता, जमीन में हो सकता, शेयर में हो सकता, एमे लगानी कइले बा, उ केस में हमनी के अकाउंटिंग मेथड कौन फॉलो करे के पड़ी? तो बिल्कुल वीवीआई बा, हमनी के याद क के रखे के पड़ी। पूछी कि कौन मेथड अप्लाई करे के पड़ी ओकरा ला, तो याद रखे के पड़ल जब हमनी के इंडिविजुअल बा आ रोजगारी करता, हाँ बिजनेस फिर नहीं के करत, खाली रोजगारिए करे के पड़ल ना, तो हमनी के लगानी करे के पड़ल, रुपया लगावे के पड़ल, अकेले अकेले रह के कमाता, तो उ हमनी के कैसे में कारोबार कैश बेसिस पर हमनी के अकाउंट के रिकॉर्डिंग करी। अपन जौन बा नु इ टैक्स कितना बुझावे के बा, हमनी के कैश बेसिस पढ़नी हसन, जइया ओकरा कैश मिली ओही दिने उ रिकॉर्ड करी, जइया उ कैश थिरी ओही दिने रिकॉर्ड करी। उ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज कर सकता, ओकरा ला छूट नहीं खे कि एक्रूअल बेसिस यूज करे, उ कैसे बेसिस पर काम करला। वही करके अगर हमनी के सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एगो आदमी दुकान खोल के बैठल बा, एगो साधारण किराना का दुकान हो गइल चाहे कुछो के दुकान हो गइल, उ त बिजनेस कइले बा, उ कहाँ से कमाता? बिजनेस से कमाता। त बिजनेस से कमाता तो हमनी के दुनु गो बेसिस देवल गइल बा, कैश और एक्रूअल। एमे से कौनो एगो फॉलो कर सकता, कि तो कैश बेसिस फॉलो कर सकता अपन रिकॉर्ड रखेला, ना तो एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकता। वही करके अगर पार्टनरशिप रहल तो पार्टनरशिप वाला आदमी बिजनेस में भी हो जाला, वही करके लोग लगानी भी कर लेवला, जेंगे दू आदमी मिल के जगह किनलक, उ वाला केस हमनी के 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी मिल के पार्टनर बन के लोग किनलक, तो एहू में वो अपन कैश बेसिस पर भी कर सकता, ना तो एक्रूअल बेसिस पर भी कर सकता। ACCRUL कैश बेसिस पर रिकॉर्डिंग कर सकता, ना तो एक्रूअल बेसिस। ल कंपनी जौन बा, कंपनी जौन बिजनेस ह, कौनो कंपनी जेंगे सुने नी कि NIC एशिया बैंक ह, उ एगो हमनी के अपने बिजनेस चलावता, बैंक एगो बिजनेसे ह, वही करके लगानी भी करेला। कौनो घर जगह में किन देता, ओकरा के हमनी के बेचे के काम करता ना, हो नहीं सकत। जेंगे कोको कोला कंपनी बा, कोको कोला कंपनी हमनी के बिजनेस करते बा, माने विभिन्न ठाव पर जाके हमनी के घर जगह किन लेवला, किनला के बाद में ओकर प्रॉफिट आई तो बेच देवला। तो उ केस में हमनी के उ जौन कंपनी बा उ एक्रूअले बेसिस फॉलो करी। कौन बेसिस फॉलो करी? एक्रूअल बेसिस। सिंपल लॉजिक याद रखे के, अगर उ एगो आदमी ह, इंडिविजुअल अकेले आदमी ह, तो अकेले आदमी हमनी की त रोजगारी से कमाओ, ना तो लगानी करके कमाओ, उ के रिकॉर्डिंग करी कैसे बेसिस परी, कहियो कैसे में रिकॉर्ड करे के पड़ी, कैश आयल तबे रिकॉर्ड करी, आ कैश देलक तबे रिकॉर्ड करी, आ ओकरे हिसाब से जइया कैश मिली तबे उ हमनी के टैक्स तीरे जाई, कैश ना मिली तो टैक्स ना तीरे जाई, हाँ कि ना। वही करके सोल प्रोप्राइटरशिप कहे के मतलब अकेला अकेली जौन हमनी के दुकान खोलले रहनी सन, ओकर उ बिजनेस करता, तो बिजनेस से अगर कमाता तो कमैला के बाद में ओकर अकाउंटिंग केंग करे के पड़ी, कि तो कैश में करो ना तो एक्रूअल में करो, कि तो कैश में करो ना तो एक्रूअल में करो। अभी केस में कैश बा एक्रूअल बा, बाई चांस जौन ओकरा पसंद पड़ी, जेंगे कैश में करी तो पूरा कैशे में करो, आ अगर बाई चांस ओकरा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग अगर मन पड़ल कि ना सर हम एजने कैश छोड़ के हम एक्रूअल में जाएम, तो एक्रूअले में करे के पड़ल, पूरा ट्रांजेक्शन एक्रूअले में करे के पड़ल। तो केंगे अगर तू अपने कैश फॉलो करतानी, है समझ ली, IRD बा, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एकरा कहे के पड़ल, सोल प्रोप्राइटरशिप के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहे के पड़ल कि हम कैश में करत रहनी, अब हम एक्रूअल में करेम। अगर IRD के ठीक लागल, सब कुछ हमनी के ठीक लागल, सब कुछ अगर हमनी के ठीक लागल, हमनी के ठीक लागल, तो उ केस में IRD का करी, अपन डिसीजन सुना दी, अपन कह दी कि ल ठीक बा, तू पहले कैश में करत रह, अब कैश छोड़ दो, आ तू कथी में कर, एक्रूअल में कर, एक्रूअल बेसिस में कर। अगर सब कुछ ठीक लागी कि ना इनकर जौन बिजनेस चलता उ कैश से बढ़िया एक्रूअल में अगर बेसी फायदा होता, चाहे एप्रोप्रिएट लागता, तो उ का करती, IRD डिपार्टमेंट से हमनी के कहे के पड़ी, तो हमनी के कैश छोड़ के एक्रूअल कोनो एके गो मेथड हमनी के लागू करे के पड़ी। सिंपल लॉजिक बा। वही पार्टनरशिप फॉर्म बा, बिजनेस में लगानी कइले बानी, माने बिजनेस से चाहे हमनी के लगानी करके आमदनी कमातानी, तो कैश बा चाहे एक्रूअल बा, तो कोनो पार्टनरशिप फॉर्म के कि तो कैश में रिकॉर्ड करो पूरा, ना तो पूरा हमनी के एक्रूअल में करो। ल ओकरा बाद अगर कंपनी बा, तो कंपनी के कोनो चूचारा नहीं के, कंपनी हमनी के एक्रूअले में करे के पड़ी। जथी बा हमनी के, जेंगे एगो कंपनी बा, अगर कंपनी हेजन मानी 2078 79 2079 2078 2079 80 आ 2080 81। ल तो कंपनी मानी कि हेजन इनकम कइले रहल, माने उन इनकम ऑन कइले रहल,
इनकम कोनो ऑन कैले रहल माने इनकम मिलता हई साल में, हई मतलब रिसीव इनकम हमनी के रिसीव कौन साल में करता, हई साल में इनकम रिसीव्ड। तो अगर वो कंपनी है तो सिंपल लॉजिक याद रखे के पड़ल कौन साल के, तो कंपनी कौन बेसिस फॉलो करी, एकूरल बेसिस, कैश तबा ना, तो एकूरल उ कहिया के ह, ओकर आमदनी जौन ह आमदनी कंपनी के कहिया के ह, हेजन के ह, मिलो चाहे ना मिलो उसे कोनो लेना देना नहीं है। आईआरडी के, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, आंतरिक राजस्व विभाग के जहिया के आजू तू कमा ले लो, तू हमनी के कमैला के बाद में इहे साल में टैक्स दिरे के पड़ी, हई साल से कोनो लेना देना नहीं के, भले मिलो चाहे ना मिलो कंपनी के हिसाब से, ठीक बा। वही करके अगर हेजन हमनी के खर्च कर देनी, एडवांस में हम खर्च कर देनी, एडवांस में हमार खर्चा हो चुकल बा, ठीक बा, मने 2079-80 में, मने एकर कोनो लेना देना नहीं के, उ एडवांस के खर्चा कहिया के ह, अगिलका साल के ह, तो उ कहिया हमनी के टैक्स दिरे के पड़ी, 2079-80 में हमनी के खर्चा भइल बा, मने एकूरल बेसिस कौन कथी फॉलो करला, कंपनी फॉलो करला। तो हे में हमनी के एको रुपया के समावेश ना कइल जाई, ओकर खर्चा कहाँ जाके घटी, 2080-81 में घटे वाला बा, एकूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कंपनी ला। ल ये हम बात बतावे के चाहनी है। ल तो टेबल समझ में आइए गई कि अगर आदमी विभिन्न किस्म के बा, हई हेडिंग से कमाई, तो हमनी के अगर इंडिविजुअल बा तो कैसे बेसिस करे के पड़ी, वही करके सोल प्रोप्राइटरशिप बा, एगो अकेला आदमी बा तो बिजनेस के लिए बा, तो कैश एकूरल जौन मन करी जौन एके वो कर सकता, अगर मन करल एकूरल बा कैश पे ले जाओ तो कैश ले जा भाई, माने कैश में ले जइब तो हमनी के आईआरडी के अप्रूवल लेवे पड़े, आईआरडी के सब कुछ ठीक लागल कि हाँ ठीक है कहता, कर छली करे के हिसाब से ना, मतलब कर लुकावे के हिसाब से ना, ओकरा ठीक लागल तो कही कि एकूरल में रह चल ल तू कैश में चल जा, वही पार्टनरशिप में वही बा, कैश एकूरल दोनों कोनो एक कर सकता, कोनो एक कर सकता, माने अगर मन करे कि ना हम कैसे में करें तो आईआरडी के रिपोर्ट करा, आईआरडी के ठीक लागल तो तू तो एकूरल से हमनी के कैश पर झाड़ दी, चाहे कैश में बढ़ा तो कैश से हमनी के एकूरल पर ले जाई। कंपनी बा तो में कोनो चुचारा नहीं कि कंपनी के एकूरले बेसिस में फॉलो करे के पड़ी। आजू आमदनी मिलो ना मिलो, जौन साल के खर्चा हो जाता उ साल वो दफे बुक क लेवे के पड़ी, आ वही साल में हमनी के तीर देवे के पड़ी। आमदनी जौन साल क लेता रह, आमदनी मिलो चाहे ना मिलो उसे कोनो लेना देना नहीं के, इक्वल बेसिस में हमनी के जौन साल के आमदनी हो जाता उहे साल में तारा तीर देवे के पड़ी। 2078-79 में भले मिलता 2079-80 में उसे कोनो लेना देना नहीं के। तो हमनी के टेबल समझनी असन। ल वही करके हई क्वेश्चन देता हमनी के कथी देले बा, तो अपने देख सकतानी, कहता हमनी के 5 नंबर ब्रीफली डिस्क्राइब द केसेज वेयर अ पर्सन कैन राइट ऑफ बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट के कहानी आयल, तो बैड डेप्ट कथी कहल जाला, सबसे पहले हमनी के बैड डेप्ट के समझल जाओ। तो देखी जेकरा से हमनी बैड डेप्ट कथी कहल जाला, जेकरा के हमनी सामान जौन सेल्स करे निसन, सेल्स जौन सामान बेचे निसन अगर उधार में कर देम सन, कहे के मतलब क्रेडिट सेल, उधार में अगर हमनी के सामान बेच देता निसन, उधार में बिक्री, अगर उधार में अगर बिक्री कर देता निसन, अगर उ रुपया नइखे उठे सकत, माने जंगली मान ली कि 5 लाख रुपया के उधार में बेचनी असन, आ 5 लाख रुपया में से हमनी के 10% हमनी के ना उठे सकल, 10% कहे के मतलब 5 लाख के 10% 50,000 रुपया हमनी के ना उठे सकल, अब लेके के उ भाग गइल कि उ लेके खा गइल, भेटाते नहीं के जगह के देले रहनी, उ केस में हमनी के जौन 50,000 बा एकरे के हमनी के बैड डेप्ट कहल जाला। एकरा कथी कहल जाला, ल तो ओकरे के हमनी के बैड डेप्ट्स कहल जाला। जौन हमनी के पैसा मिले वाला रहे 5 लाख, 5 लाख में 50,000 रुपया मतलब भाग गइल लेके नइखे, हमनी के मिले वाला रहे, मिले वाला के अकाउंट रिसीवेबल ही कहल जाला। हमनी के जौन रुपया मिले वाला रहे AR लिखनी अकाउंट रिसीवेबल, जेमे से 50,000 रुपया लेके भाग गइल तो ओकरे के बैड डेप्ट कहल जाला। अब मान ली कि 5 लाख हमनी के आमदनी भइल, अब 5 लाख में 50,000 तो उठल नइखे, तो टैक्स कितना पर तीरे के पड़ी, ल तो इनकम टैक्स एक्ट पड़ता नहीं सन, तो तू कहब कि ना सर 5 लाख रुपया रहे, 5 लाख के हम आमदनी कैले रहनी तो हम बुक कैले रहनी, माने 5 लाख के 10% 50,000 हो गई, तो 50,000 भइला पर 5 लाख में से 50,000 सर घटी तो 4.5 लाख न हमर उठल बा, तो 4.5 लाख में टैक्स तीरे, तो आईआरडी ना मानी, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना मानी, उ कथी कही कि ल बैड डेप्ट बानू, तो कब तू बैड डेप्ट बुक कर सकता रह, तो उ केस बतैले बा, दूगो केस बतैले बा कि कब तू बैड डेप्ट बुक कर सकता, मतलब 4.5 लाख में कब तोहरा टैक्स तीरे के मिली ना, तो जब तक ले ओकर कंडीशन आईआरडी के कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो हमनी कितना पर तीरे के पड़ी, 5 लाख पर टैक्स तीरे के पड़ी, 50,000 उठो चाहे ना उठो। ल तो कथी केस कहले बा, तो हमनी के केस कथी बा तो सुनल जाओ। सबसे पहले बैड डेप्ट कब तू राइट ऑफ कर सकता रह, मतलब
बैड डेप्ट्स हमनी के राइट ऑफ कब तू बुक कर सकता रहा कि हमनी के ही आमदनी ना हो। राइट ऑफ कब कर सकता रहो कि आमदनी ना हो। तो दूगो केस में हमनी के फर्स्टे अपल केस बा, दूगो केस में कर सकता रहा बैड डेप्ट्स राइट ऑफ। हमनी के सबसे पहिलका वाला केस में फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जौन बैंक बा जौन बैंक से कारोबार करेला ओकरा ला कब जिंगे बैंक भी हो सकता नहीं कि पैसा नहीं उठत, तो पैसा नहीं उठत बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहल। तो बैंक से जब पैसा नहीं उठत तो जब उठले नहीं तो तीरी कब, जब ओकरा लगे उठते नहीं के पैसा उठते नहीं के तो तीरी कब। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगबा कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाई एनआरबी, एज हमनी के प्रिस्क्राइब्ड बाई एनआरबी मतलब नेपाल राष्ट्रीय बैंक जे कही जौन नियम लिख दिले बा नेपाल राष्ट्रीय बैंक उहे फॉलो करी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ला। अगर कही एनआरबी कही कि देवे को पड़ी तो ल देवे को पड़ी। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जे बैंक कह सकता कि सर हम 5 लाख रुपया लोन में दिले रहनी मने 50,000 रुपये तो उठले नहीं खे, लेके भाग गई बा आदमी 4.5 लाख उठता तो 4.5 लाख के ब्याज लेम अपने लवोंगे ना हुई। हमनी के समझे के पड़ल कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ला एनआरबी जति कही उहे होई हमनी के केस में। वही करके अगर बैंक छोड़ के जेंगे फॉर अदर पर्सन अगर कोनो दोसर आदमी बा उ केस में हमनी के कथी हुई, अगर हमनी के दोसर आदमी बा तो कब हमनी के ओकरा के खर्च मान लिया। तो फॉर अदर पर्सन में अगर तोहरा लागल हमनी के 1 साल ना 1 साल के रहे हमनी के 3 साल बीत गई मनु आके देते नहीं के कहूँ भेटाते नहीं के तो तोहर सर्टिनिटी बा वेयर देयर्स हमनी के वेयर देयर्स रीजनेबल। अगर तोहरा रीजनेबल लागल, रीजनेबल कहे के मतलब कारण सहित लागल, सर्टेनिटी रीजनेबल सर्टेनिटी तोरा बिल्कुल लागता कि उ ना दी, रीजनेबल सर्टिनिटी दैट सर्टेनिटी दैट हमनी के अमाउंट वुड नॉट बी रिकवर्ड। तोहरा बिल्कुल श्योर सर्टेन बड़ा 100% सर्टेन बड़ा कि रुपया नहीं के देवे वाला उ भाग गइल बा उ नहीं के, उ केस में नॉट बी रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब ना मिली, उ केस में तू ना होई तो बुक कर ल। मने एगो तो केस ही बा प्लस एगो और केस बा, एगो और केस बा हमनी के तोहरा लागत उ ना दी मने तू लाख कोशिश कइबे ना कइले एंगे कह देबा ना दी त ना भइल, कोशिश भी करे के पड़ल। तो कोशिश केंगे करे के पड़ल तू स्टेप ले ल, मतलब ओकरा लगे पीछे गइल कहाँ बा कहाँ घर बा घरे जाके देख ल, नोटिस पे ठोइल तेपरो नहीं देत। मतलब व्हेन रीजनेबल स्टेप्स when reasonable steps has been taken for recovery रिकवरी करेला मतलब पैसा उठावेला तू बहुत हार पाँच के प्रयास कर ले बड़ उ केस में तू बैड डेप्ट रिकॉर्ड कर लेब, बैड डेप्ट रिकॉर्ड कर लेब तो उहो मानी कौन आईआरडी भी मानी कि हाँ एकरा के 50,000 के छूट देवे के पड़ी। 4.5 लाख एकरा लगे रुपया उठल बा 4.5 लाख पर उ टैक्स उठाई। ल कौन केस में बैड डेप्ट हमनी के राइट ऑफ करल जा सकता, बैड डेप्ट कब घटावल जा सकता, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में हमनी के नेपाल राष्ट्र बैंक जे कही। और दोसर आदमी के केस में हमनी के अगर रीजनेबल सर्टिनिटी रहल कि रुपया नहीं उठे वाला आ रुपया उठावे के लाख कोशिश करे बड़ी दोनों स्टेप मिली तो तू बैड डेप्ट राइट ऑफ कर सकता रह। ल तो तू देख सकता रह हजन क्वेश्चन में रहल हमनी के कथी रहल डिस्क्राइब द केसेज कथी बा ये दोनों केस हमनी के वेयर अ पर्सन कैन राइट बैड ऑफ डेप्ट राइट ऑफ बैड डेप्ट्स। तो हमने के लिख सकता नहीं एक हम आंसर लिखे गए नहीं अ पर्सन जौन एगो हमने के आदमी बा अ पर्सन इज अलाउ कब हमने के अलाउ कइल जाई अ पर्सन इज हमने के अलाउड टू राइट ऑफ बैड डेप्ट्स बैड डेप्ट्स हमने के कब राइट ऑफ कर सकता राइट ऑफ बैड डेप्ट्स ओनली इन द फ्लोइंग केसेज। एंगे कहब इन द फ्लोइंग केसेज एंगे कहब कि ना सर रुपया नहीं उठे सकल तो ना आईआरडी डिपार्टमेंट ना मानी हमनी के उ कही कि ना तोहरा हमनी के देवई के पड़ी। दू केस बा कौन कौन केस बा तो सबसे फर्स्ट नंबर ए नंबर कथी केस बा हमनी के इफ द हमनी के आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ द हमनी के आउटस्टैंडिंग लोन जौन हमनी के लोन बा आउटस्टैंडिंग तिर्नु पर्ने जौन लोन बा of bank and financial institution if the outstanding loan of bank and financial institution
institution institution institution has become a bad debt हमने के एज प्रिस्क्राइब बाई द हमने के सॉरी है नेपाल एंड बैंक इंस्टीट्यूशन निकले बानी हमने के नेपाल राष्ट्रीय बैंक होके पड़ल नेपाल राष्ट्रीय बैंक एनआरबी जगह कहल जाला हमने के उ रहे के पड़ल ल तो हमने कथी कहे के चाहतानी इफ द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बिकम अ बैड डेप्ट हमने के बैड डेप्ट कब बुक करल जा सकता हमने के एज हमने के प्रिस्क्राइब्ड बाई एज हमने के प्रिस्क्राइब्ड बाई हमने के एनआरबी कहे के मतलब नेपाल राष्ट्रीय बैंक जे कही जे हमने के बुक करल जा सकता वही करके दूसरा का फॉर अदर पर्सन इन अदर केसेज लिख सकता इन अदर केसेज मतलब उ केस में तो उ रही इन अदर केसेज दोसर केस में हमने कथी करल जा सकता हमने के इफ द पर्सन्स लिखल जा सकता इफ द पर्सन हैज taken reasonable steps for recovery has taken reasonable steps हमने के reasonable step ले बा if the person has taken all लिख सकता all reasonable steps हमने के फॉर रिकवरी ला उ सोचा था कि रिकवरी हो जाए उ सब प्रयास करके हार चुकल बा फॉर रिकवरी reasonable step but there is certainty बा there is हमने के certainty कथी बा that the amount could not be recovered the amount could not be recovered ई दोनों केस में हमने के कथी कहल जा सकता बैड डेप्ट रिकवर करल जा सकता अगर हमने के बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस है इफ द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैड बिकम अ बैड डेप्ट कब बुक करल जा सकता एज प्रिस्क्राइब बाय द एनआरबी नेपाल राष्ट्रीय बैंक जे कहले बा अगर और केस है मतलब अदर पर्सन के केस है तो रीजनेबल सर्टिनिटी नहीं के कि उ पैसा उठे वाला बा वही करके हमने के स्टेप भी लेनी ऐसा उठावे ला तो नहीं के उठ सकत तो उ केस में हमने के इतना जल्दी आईआरडी ना मान जाई आईआरडी के दू कंडीशन सेटिस्फाई लागी तबे कही ल ठीक बा तू हमने के 4.5 लाख पर हमने के करती रह In other cases, if the person has taken all reasonable steps for recovery, but there is certainty that the amount would not be recovered, हमने के अमाउंट नहीं के रिकवर हो सकता ई केस में दोनों केस में हमने के लिख सकता रह ल ओकरा बाद हम गइनी ल तो दोसर टॉपिक रहल बा हमने के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन करेला जेकरा का नाम हो फॉरेन हमने के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जेकरा कहल जाला जेकरा फॉरेन एक्सचेंज कहल जाला हमने के एकरा कह सकता चेंज मतलब परिवर्तन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जेंगे हमने के एमे ई कहे के चाहता कि सुन जेंगे तू फॉरेन एक्सचेंज के मतलब होकेला कि हमने के भाव का चलता हमने के जौन विभिन्न कंट्री में डॉलर बाड़ा सन जौन रुपया बा हमने के रुपया जौन बा उ विभिन्न कंट्री में भाव अलग अलग चलत रहेला रोज के रोज हमने के बदलत रहेला जेंगे अभिन के केस में अगर $1 के भाव हमने के 120 रुपया बा आजू जाके तू किन ल आजू जाके तू हमने के कोनो सामान किन के ले आवत रह ठीक बा मने बिहान जब तीरे गइल तो हमने के $1 के भाव हमने के 125 रुपया हो चुकल बा 125 रुपया तक उ केस में हमने के टैक्स में किंग बुक कइल जाई अब तो कहल जाई कि हमने के खर्चा भई रहल 120 माने जइया हम तीरे गई नहीं हो जान 125 तक केकरा हिसाब से हमने के तीरल जाई ई हमने के सीखे के बा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो हमने के सिंपली अगर है देखी हमने के ल तो हमने के कितना हमने के मान ली है एगो टाइमलाइन में मानी कि 2000 हमने के 78 79 2000 हमने के 79 80 2000 80 81 हमने के एगो मान ली कि 1000 जौन डॉलर के एगो हमने के मशीन किन के लेनी सन
यूके मतलब अमेरिका से कहिया 2079-80 में किन के लिए सन। माने ई साल में हमनी के ना तिरनी सन। साल कहाँ तिरनी सन हमनी के हेजान। ल तो जब हेजान तिरनी सन तो हे दिन के रेट 2079-80 के रेट हमनी के $1 के बराबर 120 रुपया रहे। जब हेमे तिरे गई सन तो $1 के बराबर हमनी के 125 रुपया हो गई। तो हई दिन किनले रहनी सन, माने वो दिन तिरले ना रहनी सन, मतलब हई साल में ना तिरले नहीं सन, 2079-80 में ना तिरले नहीं सन, 2080-81 में तिरले नहीं सन। तो एमे जौन डिफरेंस आ जाता देखी तो है 120 रुपया 1000 इंटू 120 करेम कहे के मतलब पर रहे जैया रिकॉर्ड करे गई नी तो वो दिन हम रिकॉर्ड कैनी कहीं नहीं सैकड़ा हजार 10 लाख 12 लाख में। मने जब हमनी के $1000 तिरे के बाद मने जब तिरे गई नी तो ये तो हमनी के किने के डेट हो, मने तिरे के डेट तो हैया हो कहिया हो 2080-81 तो हमनी के 125 रुपया पड़ल। तो 125 रुपया जौन पड़ल तो हमनी के 1000 इंटू 125 कहे के मतलब 1,25,000 हमनी के तिरनी सन। तो ये बताओ जाओ हमनी के घाटा भइल, हमनी के घाटा कितना होता, हमनी के लॉस कितना होता एक्सचेंज लॉस। तो एक्सचेंज लॉस होता हमनी के 5000 एक चीज ल 5000 हमनी के लॉस होता। तो 5000 लॉस हमनी के कहाँ बुक कइल जाई, ई कॉन्सेप्ट में रह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हमनी के कहेला कि जौन साल तीर तारा अब हेकर खर्चा हो अगर तू हमनी के एक्यूरल बेसिस फॉलो करता रह तो ए जाने के खर्चा हो हनु तो ए जाने तू बुक करता रह बुक तो ए जाने कइला ह माने तीरे गइला है जान। तो हमनी के एक्यूरल बेसिस फॉलो करता रह तो हमनी के 5000 जौन बा उ घाटा हो गइल। उ घाटा हमनी के हई साल में एडजस्ट करे के पड़ी। कहिए था लागल कहिए तिरलह तब न था लागल कि हमनी के 5000 के घाटा हो गई। तो जौन 5000 के घाटा हो गई कहाँ एडजस्ट करे के पड़ी 2080-81 में हमनी के एडजस्ट करे के पड़ी। ल ठीक बा। तो हमनी के ई कॉन्सेप्ट समझला के बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये बा कि हमनी के आजू कुछ और में किने नी सन दोसर साल चलत रहेला माने दोसर साल में तीरे जानी सन जब तक ले भाव चेंज हो गए रहेला। भाव चेंज भइला के बाद में कुछ रुपया फायदा भी हो सकता ना तो घाटा भी हो सकता। तो ई घाटा हो जाए चाहे फायदा हो जाए कहाँ रिकॉर्ड कइल जाई तो कहिया था लागल 2080-81 में था लागल तो वही जान हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई। ल तो हमनी के क्वेश्चन कथी बा हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में हमनी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करे तरफ लगनी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबसे पहले कथी दिले बा तो मकालू कंपनी लिमिटेड 1 नंबर क्वेश्चन के कहे के चाहतानी। 1 नंबर क्वेश्चन हमनी के कथी बा ध्यान देवल जाओ हमनी के 1 नंबर क्वेश्चन करे तरफ लगनी। मकालू कंपनी लिमिटेड वही करके एगो मकालू कंपनी बा जौन परचेज कइले बा रॉ मटेरियल कितना में USD 15,000 में USD मतलब हमनी के डॉलर में किनले बा फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम से। कौन साल में 2077-78 में जाके उ एगो हमनी के रॉ मटेरियल परचेज करता जेकर हमनी के 15,000 दाम रहे। तो एक सोल्यूशन कथी लिख सकतानी 1 नंबर के हम सोल्यूशन लिखे गईनी। 1 नंबर के हम सोल्यूशन करे गईनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले 2077-78 के बात ह जब वो हमनी के किने गई रहे कथी किनले रहे हमनी के USD कितना में किनले रहे 15,000 में किनले रहे। USD 15,000 में रॉ मटेरियल किनले रहे। रॉ मटेरियल ई दिन किनले रहे USD में 15,000 में। कौन साल में 2077-78 में। द कंपनी चार्ज एक्सपेंसेज इन बुक्स एट द रेट 120 रुपया पर डॉलर। तो उ दिने कंपनी कितना पर रिकॉर्ड कैलक 120 रुपया पर डॉलर कहे के मतलब 1 रुपया मतलब हमनी के 1 रुपया $1 के बराबर इक्वल टू ₹120 रुपया रहे। तब 15,000 में किनले रहे आ कितना रेट रहे उधर पे 120 रुपया रहे। हाउएवर मने का भइल द पेमेंट वाज मेड इन 2078-79 तक किनले रहे हई दिन मने जाके पेमेंट कहिया कैलक 2078-79 में पेमेंट करे गई। तो पेमेंट करे के दिन कथी होता द एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम वाज 130 मतलब अब कितना हो गई पहले रहे 120 रुपया अब कितना हो जाता हमनी के 130 रुपया। तो अब 10 रुपया बेसी बा तो टैक्स के हिसाब से तो अभी तो हई साल में हम टैक्स तीरे जाए हमरा तो थाहे ना रहे कि 130 रुपया देवे के बा हाँ कि ना। तो बाद में कहें सर हमनी के हई 120 रुपया के हिसाब से बेसी कम लाग रही 130 रुपया से कम बेसी लागी। तो बेसी लागला पर हमनी के कहें सर कि बेसी खर्चा हो गई तो हमनी के आमदनी कम भइल तो कम टैक्स तिराई। एकरा हिसाब से हमनी के समझे के पड़ी कि अभी हमनी के किनाता मने कहिया हमनी के तिराता 2078-79 में आ 2077-78 में किनल ह मने तीरे कहिया गई $1 के 130 रुपया में।
ल त ई कहे के चले बा। तो कथी कहता क्वेश्चन में, तो हमनी के कहता कैलकुलेट द डिफरेंस, कैलकुलेट द हमनी के डिफरेंसेज हमनी के द एक्सचेंज गेन और लॉस, कि त गेन भइल बा कि त लॉस भइल बा हमनी के, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन 2078-79। 2078-79 में कितना रुपया बुक कइल जाई। तो सिंपल हमनी के सबसे पहिले ही देखे के पड़ल, ई जौन ह त देले बा मकालू कंपनी। तो कंपनी कहते मात्र हम भल पढ़नी अपने के, जब कंपनी कही तो कौन बेसिस फॉलो करी, एक्यूरल बेसिस फॉलो करी। तो एक्यूरल बेसिस कहे के मतलब जहिया किन लेता हनु, कहिया के उ खर्चा ह आजू के ह आजुए रिकॉर्ड करी उ। ल तो हमनी के लिख सकतानी सन, हमनी के ई कहता कि लॉस भइल बा कि हमनी के फायदा भइल बा, उ बात बताव तू हमरा के। ल तो लिख सकता रह, हमनी के लिख सकतानी है मकालू कंपनी लिमिटेड, जौन मकालू कंपनी लिमिटेड बा फॉलोड अपने है नाइयो बनाएम तो चली, हम समझावे ला बनैली भूमिका बनेला। हमनी के मकालू कंपनी लिमिटेड फॉलोड हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करी, कैसे उ कंपनी है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्यूरल बेसिस उहे कहेला जहिया के खर्चा हो ओई दिने रिकॉर्ड करो, भले कहियो देता रहो उसे लेना देना नहीं के। तो मकालू कंपनी एक्यूरल बेसिस फॉलो करता, तो कहिया के खर्चा 2077-78 के। तो हमनी के एक्सपेंसेज बुक कैलक, एक्सपेंसेज बुक कैलक, तो टैक्स के हिसाब से एक्सपेंसेज हमने कितना बुक कैले बा। तो एक्सपेंसेज बुक्ड इन 2077-78 में कितना बुक कैले बा अगर देखें तो $15,000 तीरे गई रहे। $1 कितना 120। तो हमने के जमा जमी कितना तिरलक रुपया, हमने के जमा जमी कितना रुपया तिरलक। तो हमने के लिख सकता नहीं 15,000 इंटू 120, एक वैल्यू आयल हमने के 18 लाख रुपया। तो 18 लाख रुपया उ तीर देले बा, हमनी के तिरले नहीं के बुक कैले बा, मतलब इतना तीरे के बा उ समझता कौन साल में 2077-78 में। लो ओकरा बाद में हमनी के एक्सपेंसेस कहिया तिरल, तो हमनी के एक्सपेंसेज पेड, एक्सपेंसेज पेड कैले बा हमनी के 2078-79 में, जब हमनी के 15,000 तीरे के रहे। माने रुपया तो रोज चेंज होत रहेला हनु। तो वो दिने जहिया किन के लिए 120 रुपया चलत रहे, माने अभिन जाके कितना हो गइल बा हमनी के, अभिन जाके 130 रुपया हो गइल बा। तो 130 हम जन धरेम आ कितना रुपया हो जाई। तो हमनी के 15,000 इंटू 130 कहे के मतलब 19,50,000 हो जाई। तो कही टैक्स डिपार्टमेंट से सुनी सर, अब है 2077-78 में वो जो बुक कैलक तो एक्सपेंसेज अपन बुक कैलक 18 लाख के, 18 लाख के खर्चा भइल बा। सर हमार 50 लाख के आमदनी भइल, 50 लाख में हमनी के 18 लाख के खर्चा भइल बा। 50 लाख में हमनी के मान ली कि 50 लाख में 18 लाख के खर्चा भइल बा सर, सॉरी 50 लाख, इक्काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, 50 लाख में हमनी के 18 लाख के खर्चा भइल बा, मतलब 32 लाख हमनी के 2077-78 में ओकर टैक्स तीर देले बा। माने उ खर्चा एक्चुअली में उ सोचले रहे, माने उ जाके कितना खर्चा हो गई 130 हो गई, कहे मतलब 19,50,000 रुपया हो गई। तो हमनी के 19,50,000 माइनस 18 लाख जब कइल जाता तो एक वैल्यू कितना होता, तो 1.5 लाख बेसी रुपया खर्चा कइले बा। तो 1.5 लाख में ओकर टैक्स तो और तीरे के पड़ी नू। तो ई जौन 1.5 लाख बा नू उ 2078-79 में जाके एडजस्ट हो जाए, कैसे हमरा पते ना रहा कि 1.5 लाख रुपया हमारे बेसी लागी कि ना लागी। तो 2078-79 में अगर मान ली कि फिर 50 लाख रुपया होता, 50 लाख रुपया आमदनी होता, तो 1.5 लाख एजन खर्चा हमने के खाली एक 1.5 लाख कहता नहीं, और ही बर बकी जौन खर्चा लागी वो खर्चा घटा के मान ली कि 20 लाख लागल, 20 लाख घटा के 28,85,000 में हमने के टैक्स तीरे के पड़ी। ई बात हमने के समझ लो। तो है 1.5 लाख रुपया के कथी कह सकता रहो, ई कथी हमने के फॉरेन एक्सचेंज लॉस ह, एकरा चलते हमने के घाटा भइल बा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितना हमने के 1.5 लाख रुपया हो, हमने के घाटा भइल बा। ई कहाँ एडजस्ट हुई, तो 2077-78 में तो पते नहीं खे नू। तो 2078-79 में जाके जितना आमदनी भई रही तो 1.5 लाख हमने के घटा लिए। तो लिख सकता नहीं सो दैट एमे क्वेश्चन में कहले बा कि कैलकुलेट द डिफरेंसेज एक्सचेंज रेट और लॉस भइल बा कि गेन भइल बा उ कैलकुलेट कर दो। दैट शुड बी इंक्लूडेड इन 2078-79। तो 78-79 में कथी हमने के इंक्लूड कैल जाए, कितना हमने के इंक्लूड कैल जाए। तो हई दिन हमने के खर्चा भई रहे हमने के
हमनी के कहले रहनी कि हेतना हमनी के तीरे के पड़ी 120 के 15,000 के मटेरियल किनले रहनी जेकर रेट चलत रहे 120 रुपया मने तीरे गई तो 130 तीरतानी बेसी रुपया तीरतानी तो बेसी रुपया जौन बा तो बुक तो हेतने के खर्चा कैले बानी माने खर्चा ज़्यादा हो जाता तो उ जो ज़्यादा खर्चा बा तो 2078-79 में जाके घटा लिया लो तो लिख सकतानी द कथी लिख सकतानी द एक्सचेंज लॉस जौन हमनी के लॉस होता द एक्सचेंज लॉस ऑफ रुपीज द एक्सचेंज लॉस ऑफ रुपीज हमने के 1,50,000 1,50,000 के जौन घाटा होता शुड बी हमने के शुड बी डिडक्टेड डिडक्ट कहल जाला घटावे के शुड बी हमने के डिडक्टेड एज एन एक्सपेंसेज खर्च के रूप में एज एन एक्सपेंसेज हमने के खर्च के रूप में हमने के घटा लेम एज एन एक्सपेंसेज इन ईयर कौन ईयर में 2077-78 में ना घटावे मिली कैसे वो बीत चुकल बा 2078-79 में जाके हमने के घटा लेम ल कंपनी बा तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करेला ल तो ई हमनी के बात रहल एक्रूअल बेसिस फॉलो करेला तो एक्रूअल बेसिस में कथी होगला जहिया के खर्चा है ओही दिन तीर देले होई ओही दिन तीर देले होई उ खर्चा ओही दिन के हनु माने उ खर्चा कहिया तीर लो से कौन लेना देना ना रहेला एक्रूअल बेसिस में मकालू कंपनी हमनी के कंपनी है तो कंपनी एक्रूअल बेसिस खाली फॉलो करेला ल ओकरा बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन पर गए तो 2 नंबर क्वेश्चन कथी कहता न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हमनी के समझल जाओ मिस्टर रोहित जौन एगो रोहित ह उ कथी है अब फर्नीचर डीलर एगो फर्नीचर के डीलर है तो मिस्टर रोहित फर्नीचर डीलर सिंपली समझल जाओ रोहित इंडिविजुअल है आ इंडिविजुअल अपन व्यापारी कैले बा मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में खोल ले बा सिंपल समझल जाओ तो सोल प्रोप्राइटरशिप में दू केस बा कि तो हमने के एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकी ना तो हमने के कैश बेसिस फॉलो कर सकी एक्रूअल ना तो कैश देख सकता नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप बा बिजनेस करता था कैश ना तो एक्रूअल कोनो एगो फॉलो कर सकी ल उहे हम सरोकार में रख के बनावे गई ल तो कैश बेसिस फॉलो कर सकी ना तो हमने के एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकी तो सबसे पहले हमने समझ जाओ कि कथी कहता ड्यूरिंग इनकम ईयर 2078-79 तो 78-79 में का भइल ही पेड रुपीज 2 लाख रुपया हमने के कौन साल में दिले बा 2077-78 में हमने के 2 लाख रुपया एडवांस हाउस रेंट देता फॉर नेक्स्ट ईयर हमने के हेंगे समझल जाओ हमने के हेंगे ल तो हमने के कहिया कहता ही पेड 2 लाख एज एडवांस रेट फॉर नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द तो 2078-79 के अभी बात करता अभिनु आदमी हेजन बा आ कथी तीरता 2 लाख रुपया एडवांस रेंट तीरता एडवांस रेंट कहिया के तीरता तो एडवांस रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब 2000 हमने के 79-80 के खर्चा अभिने तीर देलक हेजने तीर देलक 2078-79 में वही करके हमने के सिमिलरली ही कलेक्टेड रुपीज 2 लाख फ्रॉम डेप्टर ऑफ लास्ट ईयर कहे मतलब इसे पीछे वाला ईयर हेजन अपनी खड़ा बा वो आदमी हेजन खड़ा बा 2078-79 में हमने के 2077-78 जौन बा कथी कहता कि हमने के जौन 2 लाख रुपया डेप्टर कहल जाला हमने के उधार में बेचे वाला के उधार में जब सामान बेचने देखे डेप्टर कहल जाला तो डेप्टर के हमने के 2 लाख रुपया कहाँ कलेक्शन होता है रहे हेजन के माने कलेक्शन होता है हेजन हमने के ई टाइम पर हमने कलेक्शन होता है 2 लाख तो कहाँ से कलेक्शन होता है डेप्टर कलेक्शन डेप्टर से हम कलेक्शन करता नहीं डेप्टर से हमने के कलेक्शन करता नहीं सन ल तो सबसे पहले कहल बा कैलकुलेट द income or expenses that shows to be included in 2078-79 तो हमने कहा था 2078-79 के हमने के तू कैलकुलेट कर आमदनी कितना हुई आ खर्च कितना हुई तो जन एडवांस रेंट रहा यो 2 लाख रहा तो सिंपल हमने के सबसे पहले कहल रहा कैश बेसिस हमने के फॉलो करता तो कैश हमने के कहिया आयल का सामान हेजन बेच रहा से कोनो सरोकार नहीं के 2000 हमनी के 77-78 से कोनो सरोकार नहीं के हमनी के पैसा कहिया आयल हई साल में आयल 2078-79 तो अगर हमनी के कैश बेसिस फॉलो करी कौन बेसिस कैश बेसिस फॉलो करी तो पैसा कहिया आवता 2078-79 में तो ये साल में रिकॉर्ड करे के पड़ी वही जौन खर्चा कैलक ह वो खर्चा कहिया के ह ये साल के ह एडवांस रेंट तो कहिया खर्चा आजू के ह तो यही जन रिकॉर्ड करे के पड़ी कौन बेसिस पर कैश बेसिस पर हमनी के कहाँ रिकॉर्ड करे के पड़ी ये साल में 2078-79 में हमने के एडवांस रेंट 2 लाख रिकॉर्ड करे के पड़ी वही खर्चा जौन खर्चा एडवांस रेंट गइल 2 लाख रिकॉर्ड करे के पड़ी वही आमदनी भइल तो आजू नु आइल
पहिले हम बेचले रहनी वही दिन आमदनी भइल रहे, माने कहिया मिलता कैश कहिया मिलता वो सरकार बा कैश बेसिस पे वही कहता हमनी के ये कहले बा कैलकुलेट द इनकम एक्सपेंसेस दैट शुड बी इंक्लूडेड इन 2078-79 में कथी कथी इंक्लूड करे बा, इनकम कितना हुई, एक्सपेंसेस कितना हुई, कथी ला टैक्स देवला। तो ऊ कहली सर कि हमनी के कैश हैया ये दिन मिलल 2078-79 में, तो एजन हमनी के टैक्स दिरेम वही करके एडवांस रेंट हमनी के एजन खर्च कैनी सन, तो हमनी के यही जन एकर हम घटा लेम, कहम कि आमदनी ना हमर खर्च हो साल के, ई बात बताओ के चाहता। वही करके हमनी के कैलकुलेट द इनकम एक्सपेंसेस दैट शुड बी इंक्लूडेड 2070-79 हैड मिस्टर रोहित, अगर मिस्टर रोहित जौन हमनी के केप्ट हिज अकाउंट ऑन एक्यूरल बेसिस, अगर एक्यूरल बेसिस फॉलो कैले रहित मिस्टर रोहित जौन बा तो कौनो में रख सकता, एक्यूरल बेसिस फॉलो कैले रहित तो कथी ओकरा जोड़े के पड़ी कथी ओकरा घटावे के पड़ी। तो सिंपल लॉजिक बा, अगर एक्यूरल बेसिस कैले रहित तो 2078-79 के कहता कि 78-79 में कथी जोड़ी चाहे कथी घटाई, तो एक्यूरल बेसिस में सिंपल कहीं खर्चा खई आमदनी कहिया भई रहे मिले से कोनो सरकार नहीं कि आमदनी कहिया भई रहे 2077-78 में, तो ये साल में रिकॉर्ड हो गई रहित। अगर हमने के एक्यूरल बेस फॉलो करित तो इहे साल में रिकॉर्ड हो गई 2077-78 में, मतलब 78-79 में ओकर टैक्स ना तीरित। ये बात कहे के मतलब वही करके जौन हमनी के खर्च कैले एडवांस उ कहिया के खर्च ह हमनी के 2079-80 के ह, तो 2079-80 में जाके उ घटाई, अभी ना घटाई, सिंपल लॉजिक ल। तो एक हिसाब से 2078-79 में ना एको रुपया ओकर खर्चा बा, कैसे कि उ हमनी के ना एको रुपया खर्चा बा, कहे के मतलब उ खर्चा तो 2079-80 के ह एडवांस रेट, वही जन जाके घटी आ वही करके ना एको रुपया आमदनी बा 2078-79 में। आमदनी कहिया के हौ 2077-78 में बुक कर लेले हुई, तो एजन कहाँ से आमदनी ओकर हुई, पहले ही ओकर टैक्स तीर देले हुई ओकर, वही करके एजन हमनी के इंक्लूडे ना करी, उ कही कि उ खर्चा भइल बा मने खर्चा कहिया के हेजन के, तो एजन जाके घटाई एक्यूरल बेसिस में। तो 2078-79 में ना एको रुपया आमदनी हुई ओकर ना एको रुपया खर्चा हुई, तो लिख के सकतानी। तो हम लिखेम अगर एकर सॉल्यूशन करे के पड़ो तो हम कथी लिखेम, इफ मिस्टर रोहित जौन मिस्टर रोहित बा, इफ मिस्टर रोहित फॉलोड, अगर हमनी के फॉलो करी फॉलोड हमनी के कैश बेसिस फॉर टैक्स पर्पोज, हमनी के टैक्स पर्पोज ला कैश बेसिस फॉलो करता हमनी के टैक्स पर्पोज, इफ मिस्टर रोहित फॉलोड कैश बेसिस फॉर टैक्स पर्पोज ही शुड, उ का करी, सबसे पहले वाला आंसर में लिखे के चाहतानी कैश बेसिस वाला, ही शुड बुक्ड, उ बुक करी, बुक्ड रुपीज हमनी के 2 लाख एज इनकम, इनकम कितना बुक करी 2 लाख बुक करी, ही बुक्ड रुपीज 2 लाख एज इनकम, इनकम हमनी के बुक करी 2 लाख रुपया हमनी के, दैट इज उ कहाँ से आइल बा हमनी के, दैट इज हमनी के कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर से जौन कलेक्ट भइल बा उ हमनी के बुक करी, वही करके सिमिलरली वही करके ही शुड, उ जौन आदमी बा मिस्टर रोहित, ही शुड बुक्ड, उ कौन साल में 2078-79 में अगर बात कइल जाओ तो उहे साल में हमनी के बुक करी 2 लाख जौन बा हमनी के इनकम हो गइल बा, हमनी के वही दिन कैश मिलल बा, वही करके ही शुड बुक्ड रुपीज 2 लाख, बुक कहिया करी रुपीज 2 लाख एज एक्सपेंसेज, खर्च हमनी के खर्च के रूप में हमनी के बुक करी, उ कहाँ से आइल बा, दैट इज हमनी के एडवांस ऑफिस रेंट, एडवांस हमनी के एडवांस जौन रेंट दिया था एडवांस रेंट इन द इनकम ईयर, इनकम ईयर में हमनी कथी कथी बुक करे के बा, इन द इनकम ईयर 2000 हमनी के 79-80 में अगर कैश बेसिस फॉलो करता तो हमनी के कैश पहले के आमदनी रे उससे लेना देना नहीं के, हमनी के कहिया मिलता हई दिन मिलता तो वही दिन आमदनी बुक करी 2078-79 में, वही करके जौन खर्चा तीरता वो एडवांस में तीरता माने आजुए तीरता, तो कैश बेसिस अगर फॉलो करता कैश बेसिस तो आजुए के हमनी के उ खर्चा ध के इहे साल में हई हमनी के आमदनी जोड़ी या खर्चा घटाई या कही सर से कि हमनी के हेकर हमनी के घटा के लेवे पड़ल, हेतना आमदनी भइल बा हेतना हमर बचल बा सर, तो हमर हेतना पर टैक्स लागी, वही करके सिमिलरली अगर उ हमनी के लिख सकतानी, सिमिलरली वही करके अगर इफ
मिस्टर रोहित, जौन हमनी के मिस्टर रोहित बा फॉलोड, कथी फॉलो कैले रही, फॉलोड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फॉलोड हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक्यूरल बेसिस फॉलो कैले रही तब कथी करी, तो हमनी के एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करी तो 1 रुपया ना आमदनी ना एथी बुक करी काहे, तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देन ही वुड नॉट बुक्ड, वो बुक ना करी कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, वुड नॉट बुक कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, जौन डेप्टर से रुपया मिले वाला बा हमनी के वुड नॉट बुक्ड कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, दैट इज हमनी के रुपीज़ 2 लाख रुपया जौन मिले वाला बा वो बुक ना करी इन द इनकम ईयर 2078 79 में हमनी के बुक ना करी, ही हैज़ ऑलरेडी बुक्ड, पहले ही बुक कर चुकल बा, ही हैज़ ऑलरेडी बुक्ड इन 2077 आ 78 में हमनी के बुक कर चुकल बा, 2077 आ 78 में हमनी के बुक कर चुकल बा, वही दफे के आमदनी बुक कर चुकल बा, वही दफे वो टैक्स तीर देले बा, तो फिर आमदनी थोड़े हुई, आमदनी तो रिसीव होता, उसे लेना देना नहीं है, कहिया के आमदनी रहे, वही एक्यूरल बेसिस कहल जाला। वही करके हमनी के एडवांस एक्सपेंसेज, वही करके हमनी के एडवांस में जौन खर्चा कैले बा, एडवांस एक्सपेंसेज विल ऑल्सो बी बुक्ड इन 2080-81, कहे के मतलब हमनी के देयर विल बी नो एनी इनकम भी ना हुई, नो एनी इनकम एंड नो एक्सपेंसेज, खर्चा भी ना हुई, नो एनी इनकम एंड नो एक्सपेंसेज इन 2078-79 एज पर हमनी के इनकम टैक्स, एज पर हमनी के एक्यूरल बेसिस अगर फॉलो करी तो दोनों नहीं के रहे वाला। ल ई रहल हमनी के। ल एकरा बाद में ये हमनी के समझ गई सन कि हमनी के 1 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन करके देखनी सन, वही करके 2 नंबर क्वेश्चन के रोहित अगर फॉलो करता तो ये हमनी के मेन कॉन्सेप्ट बा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता तो कब रिकॉर्ड करे के पड़ी, एक्यूरल बेसिस उ बेसिस ह जेमे हमनी के जहिया के उ खर्च ह वही दिने रिकॉर्ड करे के पड़ी। आजू आमदनी हो जाता, कैसे कोनो लेना देना नहीं के, आजू के नु ई साल के नु आजुए रिकॉर्ड हुई, आजुए ओकर टैक्स दिराई, हमनी के आमदनी हो गई मिले वाला बा उसे सरकारे नहीं खे नु, मिलो ना मिलो उसे कोनो मतलब नहीं कि आजू हमनी के बुक करनी तो ये साल में खर्च तीरे, ये साल में हमनी के आमदनी भले ये साल में टैक्स तीरे के पड़ी, वही करके ये साल में हमनी के अगिल के पहले ही दे तानी तो उसे कौन लेना नहीं कि उस साल कौन साल के खर्च हो उहे साल में जब टैक्स तिरल जाई तो घटा के तिरल जाई, मतलब खर्चा घटा के बाद में जितना आमदनी बाची हमें तिरल जाई। ये हमनी के बात रहला रोहित वाला, रोहित अगर फॉलोड करी कैश बेसिस आ दूसरा का हमनी का एक्यूरल बेसिस। अब 3 नंबर में सबसे पहले हमनी के समझे वाला बात बा, है जन 3 नंबर के सोल्यूशन बा 10 मार्क्स में दे सकता हमनी के एला। सबसे पहले समझे वाला बात कथी बा जेकरा के हमनी के कहे नहीं सन, एकरा के हम कहने नहीं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएम, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के पहले थ्योरी समझ लिया, तो वही हमनी के बनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमनी के कथी कहल जाला, तो लिख सकतानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उ कॉन्ट्रैक्ट ह, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जौन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कथी है कॉन्ट्रैक्टे है जेमे का होगला विच रन्स फॉर विच हमनी के रन्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन हमनी के 12 मंथ जौन 12 महीना से ज़्यादा चली, विच एक्सीड्स 12 मंथ्स भी कहल जाला, जौन 12 महीने से ज़्यादा चली ओकरा के हमनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहल जाला। एंड फाइनल सेटलमेंट कब हुई, 12 महीने से ज़्यादा चले के पड़ल, एंड फाइनल हमनी के सेटलमेंट ऑफ विच, फाइनल सेटलमेंट ऑफ
which फाइनल सेटलमेंट ऑफ विच इज डन। फाइनल सेटलमेंट कहिया होके वाला बा? फाइनल सेटलमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जहिया हमनी के बीत जाई वही दिन हमनी के फाइनल सेटलमेंट होके वाला बा। ओकरा के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहल जाला। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हम जौन थ्योरी बा, मतलब हमनी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बा, हमनी के अगिलका वीडियो में डिस्कस कइल जाई। ऐसन ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली, अपने के वीडियो कैसन लागता प्रतिक्रिया देवल ना भूली। धन्यवाद।